मुझे तुम ये बताओ कि अवाम जो है वो आजकल नथी हुई नसने के लिए जा रहा है। आजकल नहीं है। नहीं लेकिन ये अभी रिसेंट टाइम में तो बकेट लोड्स गए हैं ना लोग बंदे बाहर गए हैं। एक्सेस आया। तो ऑब्वियसली आई कांट ब्लेम देम, ऑब्वियसली कि इकोनॉमी के जो हालात हैं, जो सारा सिस्टम बना हुआ है, बट एक मेरे अब्बा एक कहावत कहा करते थे, पता नहीं कहाँ की है, कोई पंजाबी लोकल फोक है, आई डोंट नो, लेकिन उसके अंदर दम बड़ा है, ठीक है। एक तो शेर है और एक जो है वो बस एक बदतमीज सी एक कहावत है, और वो ये है कि जेड़े इत्थे पैड़े हाँ वो मक्के भी पैड़े। ओ ये बहुत जरूरी है यार, ठीक है ठीक है। और वो और ये बात और ये आई थिंक शायद बुल्ले शाह का है जो शेर है, और वो ये है कि कौड़े खूना मिठे होंदे या दैट्स बुल्ले शाह, पावे लखमन गुड़दा पाइए हु। ये सुल्तान बहू है, ये सॉरी क्योंकि हु आता है ना, सुल्तान अच्छा हु डालता ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो और इसी तरह वो व्हाट डज इट मीन कौड़े खूना मिठे होंदे, यानी कि वेल्स मतलब कुआं जो कड़वा है हाँ वो नहीं मीठे हो सकते, बेशक आप लाख मन गुड़ का डाल दें, और भी डाल दें, ठीक है, आप गुड़ का भी डाल दें, वो तब भी नहीं मीठे होंगे क्योंकि उनकी सीरत कौड़ी है, अंदर से वो कौड़े हो चुके। तो ये उसका जो है ना लिबादा आप लगाते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ होगा नहीं। सही है, आप एक पुरानी बिल्डिंग के ऊपर जितनी मर्जी लगा लें, वो पुरानी बिल्डिंग होती रहती सही है, और उसने टूटना है। There was a comedy to this, ये एडम सैंडलर लगा हुआ था, उसका एक स्केच था छोटा सा, वो कह रहा है, कहता है ओके एवरीवन वेलकम टू इटली, हम जाएंगे एंड इट्स गोना बी अ टूरिज्म प्रोसेस, बट एवरीवन मस्ट रिमेंबर इफ यू आर सैड एट होम and you go to Italy, you will be sad in Italy. Do not say the vacation is bad. It is you. And there is this comedian Indian वाला बिस्वा, वो कहता है यार गुर्बत बेहतर थी। कहता है क्यों यार गुर्बत बेहतर थी? कहता है when I was poor and I was sad, I was like I am poor because I am sad because I am poor. कहता है then I became rich. I am in 5-star. I am still sad. I am like मेरे साथ ही कोई मसला है। तो कहता है and that is so true कि एक टाइम पे मैं I was इवन अभी बहुत रिसेंट बात है, नॉट दिस ट्रिप, पिछला ट्रिप मैं गया था दुबई, तो यार मैं अच्छी भली जगह पे बैठा हूँ, सही है, मैंने उसके ऊपर एक रील भी बनाई थी, और मैं एवरीथिंग वाज फाइन, everything's okay. हाँ, like all is good, I'm having fun, and I'm so sad, like I'm intrinsically so sad, and I'm like what? And you know I've been pushing, हाँ, I've been pushing for that trip myself for such a long time, ठीक है, I made all of the arrangements, सब कुछ like जितना, और वो यही था कि like आपकी वो intrinsically जो भी मसले थे, ठीक है, वो नहीं गए जा रहे, सही है, वो उधर ही साथ जा रहे हैं यार, वो साथ जा रहे हैं। तो यार इमेजिन, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ नुआंस ये है कि दुबई के लिए जो तुमने जोर लगाया होगा टू गेट देयर, द बजट, द पैसे, द इजाजतें, सारी, that was still the easier route as compared to having to work on yourself. Imagine that कि यार आपको अपने ऊपर काम करना पड़े तो क्या एस्पेक्ट चलता है। तो a lot of times अब हमारे कुछ सपोर्ट स्टाफ है जो काम कर रहे होते हैं, they are willing to कि सर जी मेरे अब्बा क्योंकि उधर होते हैं अलैन में, तुझे को वीज़ा करा दें, ये करा, और मैं ये कहता हूँ कि यार वहाँ पे जो मैं स्पेशली वर्कर क्लास की और इवन जो थोड़े वाइट कॉलर भी हैं, मैं उनकी जो बातें सुनता हूँ, ठीक है, जो मैं उनसे रियल हार्ट टू हार्ट करता हूँ, तो वो बड़ी मुश्किल में, ठीक है, वो बड़ी मतलब यहाँ पे मतलब मैं उन्हीं सपोर्ट स्टाफ को कहता हूँ कि यार देख हमारा स्कूल 6 घंटे चलता है, उसमें तेरे एक्चुअल वर्किंग आवर्स तेरे जो है ना, मेरी जान 4 घंटों से ज़्यादा नहीं, ठीक है, बाकी टाइम तू चिल कर रहा है, तेरे दोस्त हैं, तू फैमिली का तूने ख्याल नहीं रखना, तू यहाँ बैठा हुआ है, सही है, ठीक है, वो अपने खुद मसले सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो भी सीन है, और तू यार फुल यशी में, ठीक है, बहुत पैसे नहीं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन हाउ इज इट दैट वंस यू बोर्ड दैट फ्लाइट एंड यू लैंड इन अ फॉरेन कंट्री दैट यू आर गोइंग टू फाइंड work ethic, you're going to be able to wake up at 4 a.m. Oh, better person. हाँ, and you're going to be working for 12 hours. यार rules and regulations तो आपको इस चीज के लिए कर देते हैं। जब आप, for example, the number one thing stopping murder right now is not the kindness of people, it is what will happen if you get caught. Yes. ठीक है, ये definitely एक factor है। A lot more people would be murdering if law का मसला ना हो। So यहाँ पे हाँ, लेकिन in Pakistan, ठीक है, in Pakistan you know, I know, okay, you can in a way get away with murder, ठीक है,
बट स्टिल लोग नहीं मार रहे एक दूसरे को, ऐसी बात नहीं है। यार you think again the powerful हाँ जिस पे लॉ नहीं अप्लाई हो रहा वो कर रहा है इस प्रोस्पेक्ट को, और वो मेरे ख्याल में तो बाहर भी यही चीज चल रही होती है कि एक 1% 2% होती है। तो वो तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन मेरा ये सवाल है कि एकदम से जस्ट बिकॉज आप ये कह रहे हो कि मेरे पे वो लोड डाला जाएगा या मैं ऐसे एनवायरनमेंट में आ जाऊंगा तो एकदम से मेरा वर्क एथिक इंप्रूव कर जाएगा। नहीं होता ना, लेकिन आपको करना तो पड़ रहा होता है। हाँ। एंड देन आपने आदतें तो अच्छी हाँ, नहीं बनाई लेकिन हुई होता क्या है कि एक बंदा जो वहां भी पला बड़ा होता है, ठीक है, और वो उसी सिस्टम की पैदावार होता है ना, उसकी कमर पहले से कसी हुई होती है, ठीक है। हमारे बंदे 1-2 साल 3 साल तो शायद कर लें, लेकिन फिर उनका वो क्योंकि वो ये है नहीं, ठीक है। Yeah, so for example, the sociological study tells us कि आज से चंद 100 साल पहले तक भी, शायद not even more than 100-150 years ago, maybe less than that, transportation का function बड़ा कमजोर होता था। हाँ। तो the maximum distance that someone would travel would be 40-50 किलोमीटर दूर, and then live a और life ज्यादातर there. तो 5 माइल रेडियस में खत्म होता So now we've been traveling like continents and all, which is fairly very new. It's like 1-2 generations Yeah, पहले ये yeah. cycle शुरू हुआ है। So आपके लिए बड़ा उठ के चले जाना का कॉन्सेप्ट आपको लग, फॉर एग्जाम्पल इवन द मेंटल फ्रेम, जब मैं कोई गाड़ी पे सफर कर रहा होता ना, बिकॉज मेरे काम के अंदर आई हैव टू ट्रैवल अ लॉट, आई हैव टू गो टू द लोकेशन, सारा वक्त हम ऑन द रोड होते हैं। सो द स्पीड एट विच यू कवर अ डिस्टेंस, मेरे ख्याल में वो जो ट्रैवल का एक्सपीरियंस होता है ना, कि आपने 4 दिन लगा के किसी जगह पहुंचना था, दैट प्रोसेस वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन Yes. इटसेल्फ। अब वो आप आपको 1 घंटे की prepare कर रहा फ्लाइट होता है। लें, हाँ। वो आप उधर पहुंच जाएं, सो यू डोंट हैव द टाइम टू थिंक ऑफ अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स व्हेन यू आर अलोन ऑन योर ओन और इन अ ग्रुप व्हिच इज ट्रैवल। सो हिजरत का फंक्शनैलिटी दैट पीपल बिलीव दैट हम बाहर जाएंगे ना तो प्रोस्पेक्ट जबरदस्त चीज है। हाँ। What you're doing is an exchange process. You have a certain amount of freedom here, a certain amount of, for example, मैं यूरोप गया काम के लिए, जर्मनी के अंदर हम प्रोजेक्ट्स कर रहे थे कुछ चीज़ें, तो मैंने सामने वाले ने कहा कि अपने घर की तस्वीर दिखाए ना, तो मैंने घर की तस्वीर, उन्होंने कहा तुम्हारा बाप ड्रग डीलर है। मैंने कहा, नहीं, रेंट का घर है, कमरे कितने हैं इसमें? मैंने कहा 4, इसमें लोग कितने रहते हैं? मैंने कहा 6। इतना बड़ा घर, गाड़ी बाहर खड़ी है, 1-2 गाड़ियाँ उनके लिए। So there is a lot of benefits that you gain from the lack of structure, but then there are benefits that you gain. प्रॉब्लम ये आ जाता है कि कहीं ना कहीं ये वही डिबेट आती है कि इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं है। आप ग्लोरीफाई करते हो जो आपके पास नहीं होता। बिल्कुल। अब आपने ग्लोरीफाई क्या किया है? फॉर एग्जांपल बचपन के दिन, ओ यार बचपन के दिन बड़े जबरदस्त थे। A1 होता है। I call bullshit on that factor। ना मर्जी का खाना, ना मर्जी के बाल, ना मर्जी का उठना, ना कुछ भी मर्जी का नहीं, बैठना, कुछ मर्जी का नहीं कॉलेज था। में रह रहे थे। रगड़ा था, लेकिन वाह क्योंकि रे वाह। जिम्मेदारी नहीं थी, डिसीजन मेकिंग नहीं करनी आई थी। थिंक वो भी थी, और दूसरी ये बात भी है कि अब वो गुजर गया ना टाइम, ठीक है। कि अब वो अच्छा, अच्छा I used to hate being a child. I remember. Just for I some- hated. I was like, यार, अच्छा, so I had like on Saturday again, I had brilliant ideas. ठीक है। वाह वाह वो आज तक, और मैं आज तक कहता हूँ वो अच्छे आइडियाज थे, ठीक है, ठीक है। आई हैड ब्रिलियंट आइडियाज, बट आई वाज जस्ट लाइक ब्रश्ड अवे कि यार ओए बच्चा है। और मुझे जितनी इस लाइन से नफरत थी कि I यार was ये one of बच्चा those people, यार हम ग्रो अप होने के लिए तैयार, हाँ। कि बस एक दफा पहुंचने दें आप एक बार दफा आंखें पहुंचने मिलाने दें मुझे। फिर आप देखना। एंड वी हैव, आई felt the freedom. I have to face the repercussions. Yes. But यार I am the most holistic right now कि उठना मेरी मर्जी, Yes. पढ़ना, काम कौन सा, चीजें, अब वो decisions are making me a unique personality for that function. So I believe कि जो गुजर जाता है, for example अब आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, so आप glorify कर रहे हैं कि यार बाहर जाएंगे ना तो structure system, यार एक पेमेंट है, 51% इनकम टैक्स पे करना होता है। अगर चीजें मुफ्त हैं तो आपको 50% इनकम भी देनी होती है। उसके बाद आपका जो पीछे बचता है $10-10, $5-5, $20-20, $100 हसलिंग है ना। हर कोई ये 1% पे नहीं पहुंचता, और आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ठीक है, आप एक्सेप्ट करो कि यार आई एम डन हियर, मैं तंग आ गया हूँ, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन इस उम्मीद के साथ जाना कि वहां पे रेड कारपेट है और प्रॉस्पेक्ट विच मेक्स यू डिप्रेसिव ह्यूमन बीइंग। और ये फिर पता है सबसे मुझे सबसे ज्यादा बुरा क्या लगता है? बाहर चले गए, उधर बैठ के तुम्हारी तो याशी है, तुम लोगों को नहीं पता बाहर कितने पहाड़। अबे तूने डिसाइड किया था ना, तूने सोच के जाना था ना, ग्रीनर पैचेस आपने डिसाइड किया, ऑल द प्रॉस्पेक्ट्स को सोच के जाना था आपने, वो प्रोसेस फॉलो करना। अब आपकी ग्लोरीफाइड एक दिमाग में था प्रॉस्पेक्ट। उसके बाद आई इवन टॉक टू दीस पीपल कि यार तुम वापस आ जाओ, नहीं ना, एजुकेशन, हेल्थ यहाँ पे पेड फॉर, तो आप उस बेनिफिट को अगर गेन कर रहे हो और उसके लिए अपनी जिंदगी त्याग रहे हो, सो और मजे की बात ये कि लॉट ऑफ दीस पीपल हु गो अब्रॉड, ऑब्वियसली फैमिली और फ्रेंड्स यहाँ पे होते हैं, तो वो यही होता है कि मतलब दे एक्चुअली लिव when they come back to Pakistan every year in that 1 month, जो भी 2 हफ्ते होते हैं, 3 हफ्ते होते हैं,
इसमें एक और खुशफहमी डेवलप होती है where my brother or someone comes back, it's like तुम लोग साथ मिलते हो, साथ बैठ, अबे dude you are the वाकया जिसकी वजह से हम साथ बैठ रहे हैं, वरना हमारे पास भी टाइम नहीं है हम ये करने का। But the prospect comes out, for example, बायर का ये फंक्शन ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि मेरे जितने भी मेल एंड फीमेल फ्रेंड, क्योंकि हमारा सोशल कमेंट्री का हमारा शौक बनता है, सब मर्द गए यहाँ से, ठीक है, जितने भी ज्यादा मर्द जाते हैं ये सबसे ज्यादा रोते हैं, बिकॉज उधर यहाँ पे तो मर्द बाहर खड़ा है, मैं हूँ प्रोटेक्टर, वहाँ पे कहते हैं इजी हो जाए, बैलेंस में ले आए। यहाँ से जितनी लेडीज गई हैं वो कह रही हैं भाई भाई यहाँ पे तो यार, मैंने किसी का उस दिन कमेंट पढ़ा, ठीक है, कि किसी का कोई इसी तरह वो जो फेसबुक ग्रुप्स पे नहीं आता, वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो कहता है कि यार, वो बंदी कहती है कि यार मैं जो हूँ वो इधर कनाडा आ तो गई हूँ, सब अच्छा है, ठीक है, मेरे हस्बैंड ने मुझे मर्सिडीज़ भी ले दी है, मैं मर्सिडीज़ चलाती हूँ, लेकिन मैं यहाँ देखती हूँ कि औरतें काम कर रही हैं, सही है, औरतें अपने शॉपर खुद उठा रही हैं, सही है, उनको ग्रोसरी भी करनी पड़ती है, और कह रहा हूँ भाई तुम क्या चाहती हो, वही तुम क्या व्हाट डू यू वांट, ठीक है, अब वो खोना चाहते हैं एग्जैक्टली, बिकॉज व्हेन दे एक्चुअली गो आउटसाइड ऑफ दैट सिस्टम दे रियलाइज कि यार भाई यहाँ पे तो सब कुछ खुद करना पड़ेगा, ठीक है, और मतलब मेरा हस्बैंड कितना ही कर लेगा या जो भी उसका सब, और अगर 1% तो इनकम का सिस्टम ही नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, सो द थिंग इज के वो दूर के ढोल सुहाने वाली बात है कि देखो, मेरा जो इसमें जो मैं जहाँ से मैंने बात शुरू की थी उसमें मेरा जो मौक़िफ़ था वो ये था ब्रो कि देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान, ठीक है, गिवन कि वी लिव इन अ कंट्री जिसमें लिटरेसी बहुत हाई नहीं है, जिसमें कंपटीशन बहुत हाई नहीं है, जिसमें वर्क एथिक बहुत हाई नहीं है, जिसमें आप अगर किसी का छोटा सा भी कोई मसला सॉल्व करते हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूबल बन जाते हो, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको वैल्यू नहीं देते। सही है, बहुत सारी सिचुएशंस में, बहुत सारी जगहों पे या बहुत सारी उसमें आप इफ़ यू आर अ वैल्यूबल एम्प्लॉय यू डू हैव सर्टेन कार्ड्स टू प्ले एज वेल, ठीक है। मैं जो चीज़ मैंने दुबई में या इन जगहों पे देखी कि आप बहुत इजीली रिप्लेसेबल हो, क्यों? क्योंकि इतना हाई कंपटीशन है, कॉगव्हील है, हाँ, आप लिटरली आपको एक कॉगव्हील फील होता है यहाँ पे ना। एक अच्छा काबिल बंदा जो है, बेशक वो लोअर लेवल पे ज्यादा जलील होता है, लेकिन हमसे यहाँ पे मेरा यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पे आता है। देखो, हर मुल्क के अंदर एक कल्चर चल रहा होता है, एक आदतों का प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है जो एप्लीकेबल होता है। आपने ये फैसला करना होता है कि आर यू मेड फॉर दिस सिस्टम और नॉट, आर यू गोइंग टू बी एबल टू प्ले द गेम दैट इज, बिकॉज दैट सिस्टम नो मैटर हाउ evil, no matter how painful for you, is benefiting someone. Someone's happy because of this system, and देखिए इसीलिए सिस्टम चल रहा है, वरना ये सिस्टम ब्रेक डाउन हो चुका। अब मेरे दोस्त हैं सरकारी मुलाजमीन, ठीक है, एक मेरा सरकारी मुलाजिम दोस्त है, वो तंग है, उसको वो नहीं करना कि इसको जाके पकड़ना है, इसको जाके डिनर खिलाना है, इसको ये करना, he gets irritated by the conversations, the level that is at, गाड़ी बड़ी, मेरा ब्रीफकेस कोई और पकड़े, he's like यार ये क्या बकवास चली, मुझे ये नहीं करना। सो उसके पास ना वो 18-19 ग्रेड में भी 18 ग्रेड में आ चुके हैं, लेकिन उनका दफ्तर अभी भी छोटा है, उनकी चीज़ें नहीं इतनी स्ट्रीमलाइन हुई हुई, वो तंग है उस प्रोसेस में, तो वो भी गुजार रहा है। एंड उससे जब मैं मिलता हूँ कहता हूँ यार सरकारी निज़ाम में बड़ा मसला है। Then there is another friend who is 17 grade, has a house, has a गाड़ी, has, because he's played the game, he's okay with playing the game and he's gaining. उससे पूछो कि पाकिस्तान, वो कहता भाई जन्नत, तुम लोग बात क्या कर रहे हो कि तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि यहाँ पे कितना आसान है फ्लिप। सो गेम जो अब बाहर भी जाते हो ना, तो एक गेम खेलनी है आपने। Are you okay with the principles of the game? Are you going to accept the principles of the game? Are you ready for that functionality? अगर आप नहीं हैं तो please prepare yourself कि यार, for example यहाँ पे ये blindness है जो यहाँ नहीं है। Again मैं बार बार इस ट्रैप में गिरता हूँ कि यहाँ ये global मसला है कि we are not willing to put in the effort which is required to understand the game. 100%. मैं अगर organization के लिए apply करूँगा ना, मेरे पास interviews आते हैं organization, हर वक्त I'm hiring firing चल रही होती है यार। 80% जो बच्चा आता है ना, वो ये नहीं पढ़ता कि इदारे की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, यहाँ पे क्या काम होता है, कैसे चलता है, कितना आके इम्पैक्ट डालता है। वो आके बैठ जाएगा और आप कह रहे हैं यार काम मैं सब करूंगा, फिर तीसरे महीने में जब सब करना पड़ता है ये हमारे साथ ज्यादती है। सो द प्रोस्पेक्ट कम्स डाउन कि थोड़ा होमवर्क कर लें। इंफॉर्मेशन एक्सेसिव है, सब आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इदारे के बारे में इसको अगर ले आओ ना छोटे स्केल पे, इदारे के बारे में पता करना है कि ये कल्चर कैसा है,
A woman wants to become a leader. कि यार मैं चाहती हूँ कि मैं लीडर बन जाऊँ चीजें। यार इदारे की जरा ईयर बुक खोले, एनुअल रिपोर्ट खोले, उसमें देखे तस्वीरें औरतें हैं, कोई औरत है और नाम है किसी का। व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आर पहले, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आर बाद में, इधर इंपॉर्टेंस किसको मिल रही है। यार ये बंदा 25 साल से इधर है, इसकी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करो, इसने काम कैसे किया। ओ अच्छा, यहाँ पे तो रिलेशनशिप्स चलती हैं, काबिलियत नहीं चलती। थोड़ा सा होमवर्क करेंगे ना आप यार, लेकिन रिलेशनशिप्स कहाँ नहीं चलते, हर जगह चलते। नहीं हर जगह, बट द प्रॉब्लम कम्स डाउन कि मैंने इसके अंदर भी ये देखा है कि यार आखिर हमारा सिस्टम ऐसा है, द गेम दैट आई हैव सीन एटलीस्ट, कि जो ढीठ है ना, जो लगा रहता है, जो कहता है Consistent. लगा रहे, वो बस लगा, चाहे वो तंग करने में लगा रहे, चाहे वो बैठे रहने में, चाहे वो एक्टिव, जो लगा रहता है ना, वो सक्सेस गेन कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, we've seen a lot of brain drainer organizations. I've been dealing with these organizations for the past 10-12 years now. I have starkly seen the level of conversation drop over the years. Because for example, एक बंदे ने इदारा काबिल खड़ा बंदे किया, चले गए, काबिल उन्होंने बंदे कहा यार चले मुझे सेल्फ प्रोटेक्शन करनी है, वो चला गया। हाँ। तो नीचे एक बंदा था जो अनप्रिपेयर्ड था, वो आ गया, ऊपर आ गया वो। अब वो खड़ा हो गया, उसकी ईगो कहीं और है, उसकी गुफ्तगू कुछ और है। मैं एक कंसल्टेंट के तौर पे आ रहा हूँ, वो कह रहा है कि तुम वेंडर हो, समझ आइए, जिसने स्पीकर लगाने हैं, तो तुम्हारा वही औकात होगी। आई डोंट वांट टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन। फिर मुझे अपने आप को इवॉल्व करना पड़ रहा है कि यार अच्छा नहीं, इसको मैंने मसाज करके चलाना भी हाँ, है। लेकिन देखो बेस्ट ऑफ द रेस्ट की सिचुएशन में, बेस्ट ऑफ जैसा तुम और मैं यहाँ बेस्ट ऑफ द रेस्ट बैठे हैं, बेस्ट ऑफ द रेस्ट। ठीक है, ठीक है, तो इस ट्रैप में नहीं ठीक है, गिरना। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि यार देखो, इट्स नॉट लाइक मतलब ऑब्वियसली आई कम फ्रॉम प्रिविलेज, एंड मैं अगर ये बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली उसमें बहुत प्रिविलेज है कि मैं ये बात कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि it is not that Pakistan has a lack of opportunities. It is about the fact that वही देखो, बात ये है कि अगर तो आप यहाँ पे 12-14 घंटे काम कर रहे हो, जो आपको वहाँ करना पड़ता है, ठीक है, अगर आप वहाँ यहाँ पे भी वही वर्क एथिक दिखा रहे हो जो वहाँ दिखाना चाहते हो या दिखाने का सोचते हो, और फिर आपको नहीं मिल रहा, फिर तो ठीक है। लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि a lot of these people are not showing that same work ethic because of culture, whatever जो सिस्टम, ठीक है, वो दिखा नहीं रहे। खुद वो यहाँ पे 4 घंटे जो बैंक से लेके तो हर फर्म तक जो 4 से 5 घंटे का वर्किंग आवर जिसको कहेंगे, वो काम करते हैं, ठीक है, और थकते भी हैं ठीक है, थक भी जाते हैं जल्दी में, ठीक है सही है। वो एकदम से वो बंदा उठ के इंडियंस के और गोरों के और जो जहाँ के दुनिया के लोगों के वर्क एथिक को किस तरह मैच करेगा। अ लॉट ऑफ दीज पीपल जो यहाँ पे एक गुड पोजीशंस पे होते हैं, हायर अप होते हैं, दे गो डाउन अ फ्यू ग्रेड्स व्हेन दे गो अब्रॉड, बिकॉज उनका वर्क एथिक उस लेवल पे नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उस बंदे में कोई मसला है, वो भी होगा, लेकिन इट्स ऑल्सो वो भी होगा, लेकिन देयर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम इन द कल्चर दैट वी हैव। अगर भाई तुम्हारे ऊपर वाले लोग काम ही नहीं करना चाह रहे, तो तुम जितनी मर्जी रिपोर्टें लिख लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यार काम नहीं करने वाला फाइन। आई हैव अ थ्योरी टू दिस, दिस नॉट लाइक जरूरी नहीं है कि ये चले कि नहीं, बट द थ्योरी इज कि एक मार्केट है वो 1 करोड़ रुपए की है, हाँ, एक मार्केट है वो 200 करोड़ रुपए की है, ठीक है, देयर आर 2 मार्केट्स टू दिस। अब 1 करोड़ रुपए की जो गेम है ना, उसमें 1% खेल रही है इधर, उधर 200 करोड़ में 1% खेल रही है उधर। सो फॉर मी टू टेक अ बिट ऑफ एक्शन कि मैं थोड़ा सा भी काम करता हूँ ना, विच इज काबिलियत की तरह, तो मैं 1% की दुम पे पैर लगाना शुरू कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा भी जोर लगाऊंगा ना ज्यादा, तो 1% की दुम पे पैर आएगा। उधर मुझे अगर इनकी दुम तक पहुंचना भी है ना, तो स्पेस बहुत ज्यादा है, मुझे काम काफी ज्यादा करना पड़ता है। अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन तुम दुम दोनों की आती है। नाउ द प्रोस्पेक्ट कम्स डाउन कि यहाँ पे आप जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि यार आई हैव डन दिस कि मैंने कोशिश की कि बड़े प्रोजेक्ट सडनली क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किधर जा रहा है, बाहर क्यों, अकाउंट इसका ये कर दो, लेटर आने शुरू होते, बिकॉज अब आप दुम पे पैर रख रहे हैं इस प्रोस्पेक्ट के अंदर। यू शुडंट have to do that। आपको ना पाए को बड़ा करना पड़ेगा ताकि लोग अपनी पोटेंशियल अचीव, लोग तंग आ जाते हैं। लेकिन अंडरस्टैंडेबल, मैं ये बात, इस बात को कोई नहीं डिनाई कर रहा, लेकिन जहां तुम वो 200 करोड़ के पाए की बात कर रहे हो ना, वहां पे 200 उतना ही ज्यादा कंपटीशन भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप आते हो, आप इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस्लामाबाद में इस वक्त अगर मैं आंखें बंद, ऑटोमेटिकली हेटेड, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, मैं मुल्क के किसी कोने में चला जाऊँ ना, चलो मैं तुम्हें आंखें बंद करके ये बात कह सकता हूँ कि इस्लामाबाद में देयर इज अ बिग स्पेस ऑफ देसी रेस्टोरेंट्स, अपस्केल, अच्छे, जो अच्छा खाना बनाते हो, नहीं है,
सही है, कोका कोला भी इसीलिए खोला था, हमारे दोस्त ने इसीलिए खोला, ठीक है। ये चीज आप जाके जरा रेप्लिकेट करने की कोशिश करो। इवन न्यूयॉर्क में, दुबई में इतना कंपटीशन है, ठीक है, कि तुम्हारे अंदर बाहर निकल के देखो। यही मैं समझने की कोशिश करो कि दिस इज इन पाकिस्तान गेम इज इजी मोड, गेम इज इजी मोड, जो ये मर्जी denial कह लो, नहीं। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करते हो, ये वो आपके 1-1.5-2 लाख रुपए में ना आप वो जिंदगी जीना शुरू कर सकते हो इन पाकिस्तान। बेशक उसको कमाना थोड़ा सा यार उसके मुश्किल लिए है। प्रिविलेज चीजें देख, रेस्टोरेंट का भी फॉर एग्जांपल, ये मैं घुसा था इस काम के अंदर, जुबैर के साथ भी मैंने देखा, फिर टाइगर टेम्पल का प्रोसेस हमने उसमें भी सो हमने काम किया, तो हमने एक चीज रियलाइज की जब हमने पढ़ाई करना शुरू की। घुस तो हम गए थे, फिर हमने पढ़ाई की, फिर हमें आए यार टॉप 10 वर्स्ट इन्वेस्टमेंट्स ऑन द प्लेनेट में नंबर 7 पे रेस्टोरेंट है। तो आपको लग रहा है यार ये बड़ा वायबल, ये तो मैं यही कह रहा हूँ ना, इजी मोड है बट इट्स रियली अ स्केल इज वेरी डिफरेंट, जिसकी वजह से आपको उस कंपटीशन की भी आदत नहीं है, आपको उस चैलेंज की भी आदत नहीं है, आपको उस मुश्किल की आदत नहीं है। यार मसला है कि आप सुबह सुबह उठें, गाड़ी फॉर एग्जांपल मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर गाड़ी होना एक अजाब है दुनिया में। यहाँ पे गाड़ी ही के अलावा कोई चॉइस नहीं है आपके पास। सो आप जब सुबह उठते हैं और आपने 5 बजे ट्रेन पे बैठना है और उसने 6 चक्कर काट के आपको एक जगह पे पहुंचाना है, आपके तो वर्क एथिक उड़ गया ना, आ जाता उड़ है। गया। यहाँ पे गाड़ी में बैठे हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, टाटा उधर पहुंचे, इधर अपने। सो वन ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स की इसमें प्रिविलेज है, इसके अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, और जाहिर सी बात है आप प्रिविलेज कह रहे हैं ना अपने प्रोस्पेक्ट को। हम हसल कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, हम इस वक्त शाम को, सुबह दफ्तर थे हम, हाँ। अपने काम कर रहे थे, अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये काम कर रहे हैं हम थोड़ा बहुत, ताकि यार कुछ निकल सके। जो बहुत सारे लोग जो आपको कह रहे हैं ना ये प्रिविलेज है, वो चरपाइयाँ तोड़ रहे हैं, हाँ, वो बहुत सुकून में ऐसे करके बैठा है, उसे कौन है जरा काम हाँ, पता पता जाता यही है, वो मैं कह तुझे रहा हूँ ना, देखेगा जो गाली even- दे दी है तुमने जो उसको। जो इवन मैं अपने सपोर्ट स्टाफ के सेंस में भी कह रहा था, और ये कह रहा था कि यार देखो तुम्हारा स्कूल खत्म हो जाता है 2 बजे, ठीक है। डू यू ट्राई टू डू एनीथिंग एल्स आफ्टर 2 PM? नो, सही है। दैट्स द प्रॉब्लम। दिस इज वेयर दिस इज, अब मेरे अब्बा वहां पे क्योंकि डॉक्टर हैं, सो ही डील्स विद, और वो है भी क्योंकि प्राइमरी केयर के, सो ही डील्स विद ऑल ऑफ दीस तलबा ड्राइवर्स एंड शॉपकीपर्स एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। Every Talaba driver, according to my father, has backache. Every Talaba driver has bad stomach because of anxiety. Every Talaba driver has severe, जिसे कहते हैं level of anxiety and depression. ठीक है? Do you really want to replace this और life? आराम हाँ, और this ठीक one, है, for this- दोनों एक्सट्रीम्स में चल, मैं कह रहा हूँ यार बीच के रास्ते में आए, थोड़ा सा सेंटर स्पेस होल्ड नहीं, करें, मैं तुम्हें सिर्फ ये इवन बट इट इज ट्रू, इट It is इज, true. एंड दे आर गोइंग थ्रू। सो अब जो कनाडा वहां इस वक्त जा रही है, मेरे कुछ दोस्त हैं, ठीक है, जो कनाडा गए हैं, ठीक है, जल्ली, ठीक है, वो मुझे भी उस दिन किसी ने कहा, तुम अगर तुम ये देख रहे हो तो ये कहता है कि यार $60 से $80 इज अ गुड मील फॉर अ सिंगल पर्सन। कहता है ये एमी स्विट्जरलैंड बदनाम है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई फिर आपको उतना चाहिए, अब $2,500 उतना ही जोर पे लगाना पड़ता